आंखें नहीं खोली आपने किसी ने जब तक मैं नहीं खुलाऊंगा। अब आप लोग अपने सिर के बारे आपने खोली, कोई बात नहीं, हमेशा अब आपने फिर करना है। अब अपने सिर के बारे में सोचो, जिसके आगे खुल जाए तो मेरे साथ करेगा, मेरे को। अब अपने सिर के बारे में सोचो, आपके बाल कैसे हैं, कब देखे थे लास्ट टाइम आपने शीशे के सामने? अपने बालों के बारे में सोचो और इनको थोड़ा सा मानसिक स्तर पे, मन से इनको थोड़ा ढीला कर दो। माथे के बारे में सोचो, माथा कैसा है उसको ढीला कर दो। आँखा के बारे में सोचो, आँखा किधर नहीं है, आँखा के जो ऊपर आपने जो पलके होती है इसको ढीला करो, आपने कसी हुई है। नाक को ढीला करो, कानों को ढीला करो। आपने जो जीभ है वो तालू के साथ चिपकाई हुई है, उसको ढीला करो, जीभ नीचे कर दो। ओठ एक दूसरे से अलग कर दो। दांतों को खींच के मत रखो, आराम से रखो। गर्दन को ढीला कर दो, कंधे ढीले छोड़ो, बाजुएं ढीली छोड़ो, हाथों की उंगलियां ढीली छोड़ो, पैरों की उंगलियां ढीली छोड़ो, घुटने ढीले छोड़ो, पीठ को ढीला छोड़ो। अब आप अपने जो आपका हार्ट होता है, इसको दिल बोलते हैं, उसके बारे में थैली होती है, उसमें पानी होता है। उस थैली को ढीला छोड़ो, हार्ट को ढीला छोड़ो। इंटेस्टाइन होती है, जहां से हम खाना खाते हैं नीचे तक जाते हैं, पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसको ढीला छोड़ो। फेफड़ों को ढीला छोड़ो, सांस मत लो, सांस अपने आप आएगा। आपको इस चीज का पता, आप सांस लेते नहीं है, आप सिर्फ छोड़ सकते हैं। सांस छोड़ो, देखो अपने अंदर अपने आप आएगा। बोलते नहीं भगवान ने इतने सांस लिखे हैं, जितने लिखे हुए पूरे हो जाएंगे तो फिर नहीं आएगा। जितने सांस लिखे हैं उतने ही आएंगे। अगर आप सांस नहीं भी लोगे, खींचने की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा। आप बाहर छोड़ो सांस को और समझो आप क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम पैदा होते हैं, अभी कोई बोला था तो उसके ऊपर अभी आते हैं। जब हम पैदा होते हैं, अगर हमारी उम्र 100 साल है, 100 ईयर्स, तो कितने दिन होते हैं हमारे पास जीने के लिए? 365 एक साल में। उसको 100 से जन्म करें तो 365 के आगे 2 जीरो लगेंगे, मतलब हो गए 36,500 दिन। और 36,500 में से हमने कितने जी लिए? किसने 20,000 जी लिए, किसने 25,000 जी लिए, है ना। बाकी कितने बचे? उन बचे दिनों में हमने सोना भी है, दे दे, खाना भी खाना है, लड़ना झगड़ना भी है, हॉस्पिटल भी कभी जाना पड़ सकता है। तो जीने के लिए कितने दिन बचे? उन दिनों में फिर किस दिन बरसात होगी, किस दिन ठंड होगी, किस दिन धूप होगी। तो आपके पास एक्चुअल जीने के लिए कितने दिन है, आपने खुद कैलकुलेट करने हैं। फिर उन दिनों के लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं। मकान बना रहे हैं उन दिनों के लिए, बेटे को बड़ा कर रहे हैं कि मेरी सेवा करेगा, उन दिनों के लिए। कितने दिन बचे? जमीन खरीद रहे हो बचे हुए दिनों के लिए। अब आप बचे हुए दिनों के लिए तो आपने इकट्ठा किया ना सब कुछ, पर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो कुछ आपके पास है वो किसी और को जाएगा। देखो इसकी क्या स्टेज है। जो कुछ भी हमारे पास होता है वो किसी और के पास जाता है। जाने के तरीके देखो क्या क्या है। चोरी होके, लूट के ले जाते थे पुराने टाइम में, आपको लूट मत दो। धोखाधड़ी से ले लेते हैं, छीन लेते हैं, जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। और अगर ये सारा कुछ ना हो तो इनहेरिटेंस में चला जाता है बच्चे को, पर आपके पास नहीं रहता। आपके पास क्या रहता है? आपके कर्म। उसको इकट्ठा करने के लिए जो जिस तरह से आपने इकट्ठा किया वो आपके पास रहते हैं। वही है जिसके लिए आप आगे आपका चक्कर चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस लाइफ में हम आते हैं, देखो जैसे लेडीज है यहाँ पे, ये डरती रहती है, घर वाले से डर रही है,
तेरे पिताजी से डर नहीं है, कभी माता जी से डर नहीं है। ऐसे कई वीक पुरुष भी होते हैं जो बड़े भाई से डर रहे हैं। अपने मन से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको धर्म के अनुसार लगता है, उस कार्य को करके ही तो आप अच्छे कर्म करेंगे। जैसे किसी का दिल करता है कि मैंने नॉन वेज नहीं खाना, तो नहीं खाना चाहिए, तो कष्ट भी होता है किसी का, क्योंकि ये बाकी के बच्चे थे ना आपके। हाँ, मैंने अभी आपको बोला था कि लंबी लाइफ कौन जीता है? जो अपनी केयर करता है। अपनी केयर कौन करता है? जिसने सोसाइटी की केयर करनी है, जिसने सोच रखा है कि मैं ठीक होऊंगा तो मैं दूसरों को भी अच्छा करूंगा। तो वह आपके पास जितने दिन बचे हैं उसके लिए क्या हमें बुरा काम करना चाहिए? हमें धन अर्जित करने के लिए कोई ऐसे मेथड्स लगाने चाहिए जो लीगलाइज ना हो। ये हमें सोचना है। अब आपकी लाइफ तो निकल गई, क्या आप अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ के जाएंगे कि वो बुरे कर्म करके धन अर्जित करें और वो किसी और को पास करें उस धन को या उस जमीन को, और बुरे कर्म करके इस दुनिया से चले जाएं? क्या आप ऐसा चाहेंगे? अगर ऐसा नहीं चाहते तो आपने उनको सेंसिटाइज करना, जैसे मैंने आपको अभी किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी अच्छा बने, आपने उसको सेंसिटाइज करना है, जैसे मैंने अभी आपको किया। इस तरह से आप क्या करेंगे? कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा डिसिप्लिन लाइफ उनको देके करें। बहुत से लोग बोलते हैं, हमें आपकी बात करूं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। कैसे पढ़ाएं? बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं करना। आप सुबह जल्दी उठो, उनको भी जल्दी उठाओ, वो खुद अपने आप पढ़ेंगे। पर ये नहीं हो सकता कि आप उठने के बाद टीवी देखो और सोचो मेरा बच्चा पढ़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आप आस्ते से अपनी आंखें खोल सकते हैं। जिसको नींद आ गई थी वो हाथ खड़ा कर दे। जिसको नींद आई थी हाथ खड़ा कर दे। नींद आनी बहुत अच्छी बात है। नींद आने से हमारे को बहुत अच्छी लगती है। और मैंने आपको ये बात बताई कि अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो कर्म हमारे साथ रहेंगे, प्रॉपर्टी यही रह जाएगी। और कितने साल रहेगी हमारे साथ वो प्रॉपर्टी, वो आपने खुद हिसाब लगाना घर जाके। तो मैंने जो आपको फार्मूला दिया 36,500 दिन वाला, इसमें अब आपने खुद हिसाब लगाना। हो सकता है किसी के पास बहुत दिन हो, छोटा बच्चा हो, और किसी के पास कम दिन हो। समय तो वापस नहीं मिल सकता ना। कोई ऐसे हो सकता है कि मैं पैसे दूं किसी को, बोलूं कि मेरे को 10 मिनट और दे दो, जब है ना काल आ जाएगा, नहीं मिल सकता। तो जो हमारा समय है उसको हमने कैसे पास करना, ये तो हमारे हाथ में है। क्या हमने उस समय को ऐसे पास करना है कि मेरे को अच्छे ढंग से देखता, ये मेरे को ठीक नहीं समझता, ये मेरा, इसको मेरा ख्याल करना चाहिए, ख्याल नहीं करता कि जिस समय, उस समय को कैसे पास करना है, तो हमें खुद डिसाइड करना है। सबसे बड़ी बात, डिसऑनेस्टी और मिसकंडक्ट कभी लाइफ में नहीं करना है। किसी को धोखाधड़ी कभी नहीं देनी, क्योंकि वो आप रिपेंट करने के लायक भी नहीं रहते जब आपकी एज निकल जाती है। केवल ऐसा होता है आप धन अर्जित कर लेते हैं और धन आपके किसी ऐसे आदमी के हाथ में चल जाता है, अगर आप उसको वापस भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। फिर या आपके सगे संबंधी के पास होता है, कहता मैं भी खुद आपको वापस करूँ। आप रिपेंट होते उसका पश्चाताप नहीं कर सकते आप। तो पश्चाताप करने के लिए भी एक एज होती है, उसके बाद आप पश्चाताप करने लायक नहीं रहते। इसलिए पहले से ही आप अपनी लाइफ कैसे रखो, क्योंकि हमारी जरूरतें बहुत कम है, बहुत कम जरूरतें। अगर आप अपना हिसाब लगाओ तो शायद एक आदमी को अगर डिपो से राशन लेता हो तो उसका 1000 रुपये महीने में गुजारा हो सकता है। वो मरेगा नहीं, 1000 रुपये महीना में उसके पास है। बिल्कुल अच्छे ढंग से जिएगा। इसलिए अपने जरूरतें कम है। अपने को, आपको तो आप तो बड़े महान पुरुष हैं, कभी इस जगह पहुंचे। मेरा यहाँ आने का मतलब ये नहीं था कि मैंने आपको बताना था, आपको सेंसिटाइज करना था।
मेरा मतलब यह है कि आपके थ्रू आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपकी आने वाली नस्लें सेंसिटाइज हो, वो अच्छे इंसान बने, कभी किसी से गलती से भी गलती नहीं।